देखिए त्रिभुजों का ये समुच्चय दिया है ए, और ये इसका रिलेशन है T1 T2 के समरूप है, और इसी से क्या है एक तुल्यता संबंध प्रूव करना है। और दूसरे केस में ये 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज यानी T1 है, और भुजाओं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 है, और भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार करिए कि T1 T2 और T3 में से कौन सा त्रिभुज एक दूसरे से या परस्पर संबंधित है। तो पहले केस में हम चलते हैं, यहाँ पास केस नंबर आपका फर्स्ट, ठीक। फर्स्ट केस में आपको क्या है इसको देखते हैं। तो आपको नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कि समस्त ये त्रिभुजों का समुच्चय है, ये त्रिभुजों है, ठीक है ना। और यहाँ पास जो रिलेशन है वो कैसा है, वो रिलेशन कैसा है, T1 कामा T2 सच दैट T1 कामा T2 के समरूप है। ये चीज दिया हुआ है इतना। अब प्रूफ क्या करना है, यहाँ प्रूफ क्या करना है ये चीज आप देख लीजिए। यहाँ टू प्रूफ आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों को दिखाएंगे, तीनों को सेटिस्फाई कराएंगे तो हमको आर एक तुल्यता संबंध होगा। अच्छा ये चीज प्रूव करना है और इसकी हेल्प लेकर तो चलते हैं आगे। क्या लेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कोई भी त्रिभुज हो वो एक दूसरे के समरूप है। मान लीजिए यहाँ की क्या की त्रिभुज होंगे, T1 है, हाँ, T2 है, T3 है, और भी हो सकते हैं त्रिभुज, ठीक है। T1 T2 T3 तो समरूप का मतलब होता है एक जैसा दिखना, ठीक है ना। तो यहाँ पास मैं हल करता हूँ स्वतुल सम, स्वतुल संबंध के लिए, स्वतुल संबंध के लिए यहाँ आपको इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये चीज क्या होता है, कोई भी त्रिभुज जो होता है वो स्वयं के समरूप होता है, यानी T1 अपने आप समरूप है। तो T1 कहाँ से आया, सेट ए से। तो यहाँ पास समरूप की स्थिति क्या होती है,
कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। क्या होता है? स्वयं के समरूप। कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है या स्वयं के समरूप होते हैं। तो ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या है? देखिए यहाँ ये समरूप हो गया, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसको हम सतुल कहेंगे। जब ये T1 T2 प्रूफ हो जाएगा, सतुल संबंध होगा। ठीक है, अब मैं इसलिए अगला बढ़ गया हूँ। सममित 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 संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध में आप सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये चीज क्या है? यहाँ T1 कामा T2 के समरूप है और T2 T1 के समरूप है। T2 T1 के समरूप है। ठीक, तो ये बिलोंग करता है। जो T2 T1 के समरूप हो जाएगा, बिलोंग टू R हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे? T1 T2 बिलोंग टू R, यानी सेट ए से बिलोंग करता है। तो इस प्रकार जब ये कंडीशन, अच्छा, कोई भी त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं। ठीक है, कोई भी त्रिभुज है, जैसे T1 T2 ये समकोण है, ये समकोण मानिए इस तरह समकोण होंगे, ये इस तरह बने होंगे। ये थोड़ा एट क्या होगा, थोड़ा इससे बड़ा होगा, लेकिन रूप तो एक ही है ना, चाहे छोटा हो बड़ा हो, रूप है। T1 T2 के समरूप है, T2 T1 के समरूप है। इस प्रकार हम इसको क्या कहेंगे? सममित संबंध है। ठीक है, अब इस पर अगला इसी में है, थोड़ा से बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ आगे बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ हम चेक करेंगे अगला, किसके लिए? संक्रामक संक्रामक संबंध, इसको कहेंगे ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? ये T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, जैसे, और T1 ये और ये T1 T3 के समरूप है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? T1 T2 T3 बिलोंग टू R। देखिए, कोई भी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप होते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि एक त्रिभुज ये है, इसको T1 कहा गया, तो ये वाला त्रिभुज ये आपके पास थोड़ा इसे T2 हो गया, ये चीज यहाँ ये हो गया T3। तो T1 T2 के समरूप T2
T1 के समरूप, और T1 T3 के समरूप, T2 T3 के समरूप, ये एक दूसरे के समरूप होते हैं। इस कारण ये संक्रामक भी होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आर एस टी, ठीक, आर एस टी क्या होंगे, आर एस टी एक तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध होगा। अब थोड़ा से इसके आगे और एक कंडीशन है, ये पहला केस है। तो इसमें सेकेंड केस क्या है, इसको देखते हैं। सेकेंड केस, सेकेंड केस में यहाँ जो सेकेंड केस आपका है उसमें क्या है उसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पास मैंने ये त्रिभुज बना लिया, कौन सा, T1, इसका नाम दे दो ए बी सी, ठीक, एक त्रिभुज ये मैंने, और समकोण है, ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज ये मैंने बना लिया, इसको T2 कहूँगा, ये P, ये Q, ये R, तो ये भी समकोण है। और तीसरा ये मैंने थोड़ा से इन सब से, ये D, यहाँ E, ये F, इसको मैंने T3 कर दिया। तो देखिए यहाँ पास इसकी साइड उसमें दिया था 3, 4 और ये 5, ये कितना था 4, और इसकी साइड क्या दिया था 6, 6 था, और क्या था हाँ 5, 12, 13, दूसरे में T2 था, T2 5, 12, 13, तो यहाँ पास 5 रख लेता हूँ, यहाँ 12 रख लेता हूँ, यहाँ 13, और ये वाले में क्या था, ये था 6, ये 8 और ये 10, ठीक। अब यहाँ पास इस समरूप की कंडीशन क्या होती है, देखिए जो समरूप त्रिभुज की स्थिति, स्थिति कितनी होती है 2, ठीक, 2 होती है। संगत भुजाओं का क्या हो, समानुपाती हो, संगत भुजाएं, भुजाएं समानुपाती, ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, कोण, संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर हो, ये इसी कंडीशन होती है। अब इसी कंडीशन के बेस पर हम देखो यहाँ संगत भुजाओं को देखते हैं। तो यहाँ पास नंबर लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या होती है, समानुपाती, समानुपाती भुजा क्या होती है, भुजाएं समानुपाती होती है, सॉरी, देखो ए बी पी क्यू को समानुपाती, चेक कर लो, किसको लिए, T1 T2 को, यहाँ पी क्यू लिख लीजिए, ये बी सी किसके
क्यू आर और ए सी ये पी आर। अब इस पर रखिए ए बी क्या दिया था 3 दिया हुआ और पी क्यू का दिया है 5, बी सी क्या दिया हुआ है 4 और क्यू आर का दिया हुआ है 12 और ए सी का दिया है 5 और ये 13। तो देखिए ये समानुपाती नहीं है, इसके मतलब T1 T2 से संबंधित नहीं है, यानी यहाँ पास लिखना है कि ये T1 T2 से संबंधित नहीं है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पास ये यहाँ T1 T2 से संबंधित नहीं है। अब अगला चेक करिए, इससे और इसमें चेक करिए, ये ए बी सी समरूप है डी ई एफ। तो उसी प्रकार ए बी, इसमें से एक कंडीशन सिर्फ किसी से चेक कर लेते हैं, ए बी किसके डी ई बराबर बी सी ई एफ, फिर बराबर निशान लगाइए, यहाँ ए सी और डी एफ। तो रखिए ए बी क्या दिया है 3, डी ई क्या दिया है 6, बी सी का दिया हुआ है ये बी सी 4 है और ई एफ क्या दिया है 8 और ए सी 5 और डी ई 10 है। देखिए काटिए 1/2 होता है, इसको भी काटिए 1/2 होता है 1/2। देखो समानुपाती भुजा में हो गया। तो इसका मतलब होता है कि T1 कामा T3 से संबंधित है। ये आपको ऐसे सलूशन करना T1 T3 से